धन धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने पावन पितर मुखारबिंद से प्रमाण करते हैं, यो तन माया प्यार पाया प्यारे लितड़ा नम्र लाए। ये जो तन है, तन को माया कहा है गुरु नानक देव जी महाराज ने, और प्रमाण किया है कि अगर इसको संवारते रहोगे, इंसान इसको कितना क्रीम पाउडर लगाता है, कितना हार श्रृंगार करता है कि ये जो चमड़ी है वैसी की वैसी बनी रहे, मगर बुढ़ापे में जा करके सबकी एक जैसी अवस्था बन जाती है। मगर हमें संवारना किसको है? संवारना है हमेशा अपने विचारों को। जिसके विचार सुंदर बन जाएंगे उसके पास बुढ़ापे में उतने ज्यादा लोग बैठेंगे, कहेंगे हमारे दादाजी को बड़ा ज्ञान है, हमारे नाना जी को बड़ा ज्ञान है। बच्चे घेर लेंगे, समाज घेर लेगा कि कहीं ये कीमती चीज पता नहीं कब हमारे पास से चली जाए, ये हम इनसे ज्ञान ले लें। और जिसने खाली शरीर को संवारा है उसके शरीर की संसार में कोई कीमत नहीं पड़ती। संसार में गुरु महाराज प्रमाण करते हैं, मेरे कंत न पावे चोला प्यारे, क्यों तन से दे जाए। जब परमात्मा को ऐसा चोला ऐसा शरीर पसंद नहीं, फिर क्यों संसार की मोह माया हम लोग इकट्ठी करते रहते हैं? उसका कारण है कि हर एक जीव एक तख्ता है। तख्ता यानी कि ताकने वाला। हर एक जिसको भी जीवात्मा को गुरु महाराज ने पैदा किया है वो कुछ ना कुछ ताक में है। ताक क्या है? चार तरह की ताक है दुनिया में। एक युद्ध को ताक रहा है, जिसके अंदर युद्ध चल रहा है, युद्ध दो देशों के बीच में होता है। वो आदमी टीवी खोलेगा, देखना चाहेगा कि कहाँ पे दुनिया में युद्ध हो रहा है, और कोशिश करेगा। बहुत सारे बच्चों ने आपने पीछे देखा IAS बना तो बिना मतलब के जाकर के हिस्सा लिया और उसमें मरे, क्योंकि उनके अंदर युद्ध चल रहा था और उनको वहां पहुंचना था। उसके बाद होती है लड़ाई। जिसके अंदर खुद लड़ाई चल रही हो वो समाज में कोई ना कोई लड़ाई लगाएगा। लड़ाई जमीन जायदाद के लिए होती है, घर के लिए होती है। लड़ने वाला व्यक्ति कोर्ट कचहरियों में 20-20 साल बैठा रहेगा मगर समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर लड़ाई चल रही है। फिर तीसरे नंबर पे आता है झगड़ा। झगड़ा बिना कारण होता है, इसका कोई कारण नहीं है। झगड़ा इंसान के अंदर होता है। जो झगड़ालू इंसान होगा बिना बात के झगड़ा करेगा, कोई बात नहीं होगी। अगर उसको पता चला कि बस स्टैंड के ऊपर लड़ाई हो रही है, वो सारे काम छोड़ करके भाग करके वहां पहुंचेगा, चाहे 2 किलोमीटर हो चाहे 5 किलोमीटर हो, कि मैं जाकर के देखूं क्या हो रहा है, क्योंकि झगड़ा उसके अंदर चल रहा है। कोई भी इंसान के अंदर चल रही है चीज, अगर बाहर उसको उसकी खुराक मिल गई तो वो उसको भगाएगी कि जल्दी पहुंच। फिर जो है चौथे नंबर पे आता है ज्ञान। जो इंसान ज्ञान का तख्ता है वो देखेगा कहाँ सत्संग हो रहा है, कहाँ ज्ञान की बातें हो रही हैं। आप देखना, जीवन में अध्ययन करके देखना, जो मजदूर बैठे होंगे वो हमेशा मजदूरी की बातें करते हुए मिलेंगे आपको, ठेकेदार की बातें करते हुए मिलेंगे। बनिए बैठे होंगे तो व्यापार की बातें करेंगे, मार्केट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फौजी आदमी बैठे होंगे तो फौज की बातें ही रहेंगी, दूसरी बात करेंगे नहीं। तो जहाँ ज्ञानी बैठेंगे वहीं पे सत्संग की बातें होती हैं। जो इंसान ज्ञान का तख्ता होगा, ज्ञान का भूखा होगा, वो देखेगा कि कहाँ सत्संग हो रहा है। गुरु महाराज गुरुवाणी में प्रमाण करते हैं, उड़ते को उड़ता मिले, चलते को चलता, मोए को मोया मिले। अगर इंसान जमीन पर चलता है तो जमीन की चीजें मिलेंगी। अगर आकाश की अवस्था बन गई तो हमें आकाश की चीजें मिलने लगेंगी। पंछी उड़ा गगन में धरती पर आता है। हम जितना भी पंछी ऊंचाई पे चला जाए, कितने भी ऊपर चला जाए, आराम करने के लिए जमीन पर आता है। जैसे कर्म कर्माओ वैसा रंग दिखाता है। इंसान ने जैसे कर्म इस धरती पर किए हैं, लौट करके उन कर्मों का निपटारा करने के लिए हमें द्वारा आराम करने के लिए धरती पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये धरती पे हमने आके कर्म किए हैं। तो इसलिए कहा गया कि मरने के बाद आपको मरने की सारी चीजें मिलेंगी। आज हम जो कर रहे हैं इसका मुख्य मनोरथ यही है समाज में जो बनाया गया, कि अपने माता पिता को याद करो। इस दिन के लिए याद करो कि इंसान के ऊपर 3 कर्ज हैं। पहला माता पिता का कर्ज है, जिसे पितर कर्ज कहा गया है, कि जैसे उन्होंने बचपन में तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम कमा नहीं सकते, वो ला ला करके दे रहे हैं, ऐसा जब बुढ़ापे में उनके साथ अवस्था बढ़ेगी तो तुम उनकी सेवा करना, तुम्हारा एक कर्ज उतर जाएगा। मगर बच्चे ऐसा करते नहीं, वो आजाद रहना चाहते हैं, सोचते हैं माँ बाप की सेवा क्यों करें। आप नजर मार के देखो समाज में, जिन्होंने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उनकी बुढ़ापे में सेवा नहीं हो रही। क्योंकि इंसान को प्रकृति कहती है कि कर्ज के ऊपर ये प्रकृति चलती है। पूर्व जन्म के मिले
संजोगी अंत को न सहाय। संजोग किसके कारण है? कर्ज के कारण। तो वो जो कर्ज है अगर हमारा है नहीं तो हमारी सेवा कोई करेगा नहीं, फिर हमें अकेले रहना पड़ेगा। अगर हमने माँ बाप की सेवा की है, सास ससुर की सेवा की है, तो कर्ज चढ़ गया, चाहे नौकरी क्यों ना हमारी सेवा करे, परमात्मा करवा के छोड़ेगा, आपकी सेवा होगी ही होगी। क्योंकि हम एक श्वास लेते हैं तो दूसरा श्वास छोड़ना ही पड़ता है, कुदरत का अटल नियम है। दूसरा कर्ज है देव कर्ज। देव कर्ज में होता है कि इंसान देवता बन जाए, क्योंकि एक दिन तो ये संसार का धन हमें छोड़ करके ही जाना है। देंदा दे लेंदे थक पा है, जुगो जगंतर खाई खा है। जुगों से हम खा रहे हैं मगर दे नहीं रहे। तो देने का मतलब है देने वाले को देवता बनाया है, तो हमने कोशिश करनी है कि देना सीख जाना है। हम दान पुण्य करें, अपने दसवंध निकालें। जिस दिन ये काम करने लगे हम जिन मानसते देवता किया करत न लागी बात, मनुष्य से हम फिर देवता की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बठिंडा की धरती पर थे, तो अपने सिंहों से बोला कि सामने देखो कौन सा पंछी है। तो कहने लगे महाराज ये तो तितर है। तो कहने लगे कि तितर है, इसको पकड़ के लाओ। तो कहते हैं तितर 3 उड़ारियां मारता है, इसलिए उसका नाम तितर है। तो उन्होंने कहा सिंहों ने कि महाराज ये हाथ नहीं आने वाला, अगर कहो तो तीर से मार दे। गुरुजी बोले नहीं, तीर से नहीं मारना, जिंदा पकड़ के लाना है। तो बोले ये इतनी जल्दी हाथ में नहीं आएगा। तो गुरुजी बोले ये जहां बैठा है ना, इस खेत को देखो बड़े ध्यान से, ये इस खेत से बाहर नहीं जाएगा, 3 उड़ारियां इसके अंदर ही मारेगा, तीसरी उड़ारी में तुम पकड़ लेना। जब उसने उड़ारी मारी तितर ने तो उसी खेत के अंदर मारी, फिर दूसरी मारी, फिर उसी खेत में मारी, तीसरी उड़ारी मारी, फिर उस खेत में मारी, और उसके बाद फिर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब गुरुजी के पास लाए तो गुरुजी ने नजर की और उसके प्राण निकल गए। तो उसके बाद गुरुजी ने कहा तुम्हें कुछ समझ में आया? तो बोले नहीं। बोले तुम्हें समझाने के लिए कि इसने ये जो किला है ये इसके नाम था, सारी उम्र चारपाई यहाँ पे डाल के यहाँ पे पहरा देता रहता था कि कोई मेरी खेती में से मूली ना उखाड़ ले, कोई गन्ना ना उखाड़ ले, कोई मेरा फलाना नुकसान ना कर दे, कोई जानवर को बढ़ने नहीं देता, किसी को नहीं। इतना प्रेम इसको इससे हो गया। अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोन बल बल उतरे। वो वहीं पे योनियां लेता रहता है, बार बार उसी बंगले पे, उसी घर पे बार बार इंसान जन्म लेगा, क्योंकि उसकी तृष्णा उसमें है। तो जो तृष्णा है वो आज हमने जो भंडारा किया, लोग कहते हैं ये कौन सा हमारे पितरों तक पहुंचेगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं आत्मा का रिश्ता बाप बेटे का खत्म हुआ है, लेन देन का खत्म नहीं हुआ। लेन देन का रिश्ता बना हुआ है। उसके निमित्त हम जब कोई काम करते हैं तो वो आत्माएं प्रसन्न होती है कि हमारे को याद किया गया है, कहीं ना कहीं हमारे नाम से वहां पे दसवंध निकाला गया है, तो उस घर में शांति मिलेगी। इसकी निशानी है जिस घर में पितर दोष होता है उनके बच्चों में बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। सब कुछ होते हुए पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, अच्छा काम करने जाएंगे, अशुभ कार्य हो जाएंगे, तो उसका मतलब है कि उस घर के पितर उनसे खुश नहीं है। तो तीसरा कर्ज है गुरु का कर्ज। आज हम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी में बैठे हैं, जब हम यहाँ आके पाठ करते हैं, गुरबानी पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, हम और जगह गुरु महाराज का प्रचार करते हैं, तो ये हमारा गुरु कर्ज उतरता है। अगर जीते जी ये तीनों कर्ज उतार दे तो उसके बाद हम लोग इस संसार के जीवन जीना युक्ति, मरना मुक्ति। मुक्ति कोई चीज नहीं है। हमें बार बार जन्म लेकर के आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी के नहीं माया। जो जीवन जीना सीख गया यही मुक्ति है। तो हमने इस संसार में रह करके इस संसार के भोग को करके और यहाँ से पार उतारा करना है। अखरवाद काट को चुप दी खीमा, गुरु ते बख्शन योग, संगत बख्शन योग बख्श लेना जी। समूह परिवार की तरफ से समूह आई हुई संगत में हम हमारी है कि गुरु महाराज ने बख्शिश की, समूह संगत ने हाजिरियां भरी, परिवार के साथ इसी तरह समूह संगत का प्रेम बना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।